हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर, दैट इज़ दी डेवलपमेंट, राइट। और ऑलरेडी हमने हाफ चैप्टर को कवर कर लिया है, जहां तक हमने नेशनल इनकम के बारे में हम डील कर रहे थे, ठीक है ना। सो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। तो डिफरेंट कंट्रीज को, स्टेट्स को किस तरीके से हमको कंपेयर करना है, ठीक है। लाइकवाइज हम ऑल इंडिया लेवल पे बात करते हैं तो वहाँ पास हमारे कितने 28 स्टेट्स हैं। तो उन 28 स्टेट्स को जो है हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। लाइकवाइज यूरोप, अपना जो बेसिकली यूपी हो गया, हमारा महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हम इनको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं और किस बेसिस में हम बोलते हैं कि ये वाला जो स्टेट है पर्टिकुलर वो जो है वो डेवलप्ड है, नेक्स्ट जो है वो अंडर डेवलप्ड है। सिमिलरली अगर हम ऑल द मतलब कि ओवर द ग्लोबल लेवल बात करते हैं तो वहां पास भी कंट्रीज आती हैं ना। तो कंट्रीज में हमको बताना होता है कि कौन सी कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड है, कौन सा जो है अंडर डेवलप्ड है। लाइक अगर आज हम इंडिया की पोजीशन देखें तो वो कैसी है अभी, मतलब डेवलपिंग कंट्री में आता है। डेवलपिंग मतलब कि इट इज नॉट कि अंडर डेवलप्ड भी नहीं है और डेवलप्ड भी नहीं है, इट इज इन द मिड कंडीशन, राइट। तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि ऐसा क्या क्राइटेरिया होता है जो कि ये सब चीज डिसाइड करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकम तो एक फैक्टर है, ये सब आपको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई इसके लिए इनकम तो फैक्टर है, लेकिन उसके साथ कुछ इमटेरियल थिंग्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमको प्रॉपर एक मीनिंगफुल लाइफ को लीड करना है, सो बिसाइड हैविंग द मनी, सैलरी और पैसे होने से ही सिर्फ जिंदगी नहीं बीतती, राइट। आपके पास कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि ऑफकोर्स वो इमेजरेबल होती हैं, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, बट दे लिटरली कंट्रीब्यूट अ लॉट टुवर्ड्स देयर डेवलपमेंट, राइट। तो डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। नाउ देखो, अगर हम किसी दो चीज को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास दो चीजें, एक तो हम सिमिलैरिटीज भी देखते हैं और एक डिससिमिलैरिटीज देखते हैं। आप अपने एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में इसको बताया गया कि मान लीजिए आप अपने क्लास के सारे स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, सपोज करिए कैसे क्लासीफाई करेंगे। पहला फैक्टर हम रखेंगे उसकी हाइट का, सेकेंड उसका हेल्थ का, उसका टैलेंट का, उसका इंटरेस्ट क्या है, राइट। अब हम क्या बोलेंगे, जो हेल्दीएस्ट स्टूडेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो स्टूडियस टाइप का हो, और जो सबसे स्टूडियस स्टूडेंट मतलब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो जरूरी नहीं है कि उसके जो है फ्रेंडलियस्ट वो है, मतलब उसके कोई फ्रेंड वगैरह हो, जरूरी नहीं है। और ऑब्वियसली मतलब ये है कि वो फ्रेंडलियस्ट नहीं होगा, शायद ऐसा उसका नेचर होगा। तो दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग, और ऐसा होता है एक्चुअली, ठीक है ना। सो हाउ डू वी कंपेयर द स्टूडेंट्स। तो क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, हम डिपेंड करता है बेसिकली ये जो क्राइटेरियाज हैं। सो दे मे यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ द पर्टिकुलर थिंग्स दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ द कंपैरिजन, कि हम किस चीज के लिए कंपेयर कर रहे हैं। लाइक वाइज अगर मुझे ना स्कूल में एक कॉम्पिटिशन कंडक्ट कराना है, ठीक है ना, और उस कॉम्पिटिशन में सपोज करो मैं कबड्डी जो है वो करवाने वाली हूँ, तो कबड्डी के लिए जो मेन क्राइटेरियाज है क्या, कि प्रॉपर हाइट होनी चाहिए, थोड़ा हेल्दी इंसान होना चाहिए, है ना, इस टाइप के मैं फैक्टर्स को अज्यूम करूंगी। तो यहाँ पास मेरा जो फैक्टर हो गया वो डिफरेंट हो गया ना। इसीलिए मैं बोल रही थी कि हर एक इंसान का एक अलग वे होता है, यू नो। और किस चीज को अगर हम चूज करते हैं तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। तो इस तरीके से सिमिलरली अगर मैं सपोज करो कि मुझे कोई डिबेट टीम को सिलेक्ट करना है, मुझे एक म्यूजिक टीम को सिलेक्ट करना है, या फिर कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई टीम को यू नो सिलेक्ट करना है, तो हर अभी भी मेरा जो पर्पस है, व्हाट आई हैव द पर्पस क्या है मेरा, कि मुझे तो सिलेक्ट करना है, लेकिन क्योंकि हमारे डायमेंशंस अलग है ना कि मुझे किस फील्ड के लिए ऑप्ट करना है, इसलिए जो मेरा क्राइटेरिया हो गया वो हर एक प्रोग्रेस के लिए, हर एक चीज के लिए डिफरेंट हो गया। तो इसलिए मैं हर एक इंसान को, एक जो स्टडी में अच्छा है हर एक ग्रुप में उसको नहीं रख सकती, राइट, क्योंकि मेरा जो पर्पस है ऑप्ट करने का, दैट इज माई डिफरेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड दैट फैक्टर। हम इतना डिस्कस करने के बाद एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि हम अगर किसी इंसान को कंपेयर करते हैं या फिर अगर हमको उनको कैटेगराइज करना है किस चीज के लिए, तो हमारे पास एक से भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस पर्सन को उसको सिलेक्ट करने के लिए। तो इन और हर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेसिकली किसी ना किसी यू नो फैक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। लेकिन उसी के साथ में जो है हर एक कैरेक्टरिस्टिक का एक अलग अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, उसमें डिफरेंसेस भी होते हैं। लाइकवाइज कोई पढ़ने में अगर बच्चा अच्छा है, ठीक है ना, तो उस चीज के रिगार्डिंग उसका अलग इंपॉर्टेंस होगा। हर एक कैरेक्टर का अलग अलग खुद का इंपॉर्टेंस है। फ्रेंडलीनेस होना किस चीज में, वो उसका अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। स्पिरिट होना किस चीज से कोऑपरेशन करने की इज अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट यू नो एस्पेक्ट इटसेल्फ। तो ये हम देख रहे हैं। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज ट्रू टू डेवलपमेंट टू। लाइकवाइज जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उस केस में भी यही होता है
लाइक हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो उनकी इनकम को तो सबसे फॉरमोस्ट तो रखा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। उसके साथ में जो है मतलब कि इसका मतलब ये है जिसकी हायर जो इनकम हो गई हमने उसको बोल दिया कि जो वो मोस्ट डेवलपमेंट होगा, जिसकी लेस इनकम है वो लेस डेवलप्ड होगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर थिंग है वो बेस्ड होती है अदर देन द नेशनल इनकम। सो नाउ लेट्स सी कि नेशनल इनकम है क्या, कि या फिर किसी भी कंट्री की इनकम होती क्या है। अगर हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की इनकम की, तो वो इनकम जो होती है वो हर एक रेसिडेंस की, मतलब जो वहाँ की पॉपुलेशन होती है उन सारी पॉपुलेशन को मिलाकर के उसको जो टोटल इनकम मिलती है, आपकी टोटल इनकम बनती है, ठीक है ना, कि जब आप टोटल ऐड करते हो तो टोटल इनकम बन गई आपकी। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द कंट्रीज, जो टोटल इनकम जो होती है वो इतना ज़्यादा यूजफुल मेजरमेंट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हर एक कंट्री का डिफरेंट पॉपुलेशन होता है, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली अब आप ये बोलो कि जिसकी कम पॉपुलेशन तो उसकी तो कम इनकम होनी चाहिए फिर, राइट? ऐसे तो कंसेप्ट आएगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो है पैसे की बेसिस में बात करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि किस कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, कितना क्या अर्न कर रही है, हम क्या करते हैं, हम जब कंपेयर करते हैं वो एवरेज इनकम होता है किसी भी कंट्री का। जो एवरेज इनकम होता है दैट इज द टोटल इनकम किसी भी कंट्री का, दैट इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है और यही आपका पर कैपिटा इनकम होता है, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल का। अब बेसिकली ये क्या होता है, पर कैपिटा इनकम के बेसिस में हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ आपको पूछा जाता है व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, तो ध्यान दीजिए सारी चीजों पे। नाउ जब वर्ल्ड बैंक जो है जो कि एक रिपोर्ट को पब्लिश करता है जिसको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बोला जाता है, जिसके थ्रू पता चलता है कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, कितनी अंडर डेवलप्ड है, ठीक है ना, यहाँ से पता चलता है। उसने बेसिक क्राइटेरिया सेट किया कि वो ऐसी कंट्री जिसका जो नेटवर्थ होगा वो 12,736 US डॉलर होगा पर एनम, तो वैसी कंट्रीज को हम क्या बोलेंगे, रिच कंट्रीज बोलेंगे। ये 2013 की एक्चुअली बात है, ठीक है ना, जब उन्होंने डेटा पब्लिश किया हुआ था। और ऐसी कंट्री जिनका पर कैपिटा इनकम जो है वो कितना 1045 जो है US डॉलर है, तो उसको हम बोलेंगे लो इनकम कंट्रीज बोलेंगे। अब इंडिया जो है बेसिकली वो लो मीडियम मिडिल कैपिटल इनकम कंट्रीज में से आती है, क्योंकि उसका पर कैपिटा इनकम जो है 2013 के अकॉर्डिंग कितना था US डॉलर, इट इज 1570 पर एनम है। तो जो रिच कंट्रीज हैं दैट एक्सक्लूडिंग द कंट्रीज लाइक जैसे कि मिडिल ईस्ट की हो गई और सर्टन जो स्मॉलर कंट्रीज होगा, दे आर जनरली कॉल्ड द डेवलप्ड कंट्रीज। उनको क्या बोला जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम जो है एज पर द सेट डेटा उसके ऊपर है या फिर उतना है, ठीक है। नाउ एवरेज इनकम को समझने के लिए हम जो है बेसिक एक एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसमें क्या लिया है, फॉर एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं कोई दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए है, कंट्री बी है, ठीक है ना। तो हम एक सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हर एक कंट्री में 5 सिटीजन्स है, ठीक है ना। अब हम डेटा को इंक्लूड एक्चुअली करेंगे कि कंट्री ए में जो है और कंट्री बी की बात करेंगे। देखो कंट्री ए में मान लेते हैं कि 1 से लेकर के 5 तक के जो इंसान है वो कैसा पैसा कमा, लाइक 9500, 1000, 10,500, 9800, 10,000 एंड 10,200, ठीक है। कंट्री बी के लोग क्या कर रहे हैं, 4 मेंबर्स जो है सेम इनकम है, 500, 500, 500 है, ठीक है। उनकी 5th मेंबर की है 48,000। अब अगर आप एवरेज निकालोगे ना दोनों का, तो एवरेज दोनों का इक्वल आएगा। अब आप इस एवरेज से आपको क्या लगेगा कि क्या दोनों कंट्रीज डेवलप हैं, क्या ये दोनों इक्वली डेवलप्ड हैं, परहैप्स। अब कुछ लोग जो हैं हम में से चाहेंगे कि कंट्री बी पर रहना चाहेंगे, ठीक है ना। बट इफ वी आर श्योर ऑफ बीइंग द 5th सिटीजन, लेकिन 5वें सिटीजन जैसे, लेकिन हमें जो अगर हमको कोई लॉटरी अगर देखने को मिले या फिर हमको चिट्स वगैरह निकालने को मिले, तो मोस्ट लाइकली हम कौन से होंगे, 1 से लेकर के 4th सिटीजन में से अपन लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा है ना। 5 में से एक ही इंसान ऐसा है जो कि इतना ज़्यादा इसकी इनकम है, बाकी के तो एकदम सेम है ना, कॉन्स्टेंट इनकम है इनकी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, सो इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव द आइडेंटिकल एवरेजेस, दोनों को एवरेज इनकम बराबर, लेकिन कंट्री ए जो है सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड कंट्री होगी कि वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इट हैज़ अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर ज्यादा इक्विटेबल, ज्यादा इक्वालिटी है, उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो इन दिस टाइप ऑफ कंट्री द पीपल आर नीदर रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर। लेकिन अगर हम बी कंट्री की बात करते हैं तो वहां पर मोस्ट ऑफ द सिटीजन जो होंगे वो गरीब होंगे, और जो पर्सन होंगे, जो बाकी लोग जो होंगे वो कुछ एक पार्टी ऐसी होगी जो कि एक्सट्रीमली रिच होगी, ठीक है ना। इसीलिए while using or while the average income is useful for the comparison, it does not tell us how this income is distributed among the people.
क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने एवरेज तो निकाल लिया, लेकिन एवरेज से हमको बड़े बड़े लोगों के पास इतना पैसा है कि छोटे लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली एवरेज तो ज़्यादा ही आएगा। लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को छोड़ देते हैं। मतलब जो 1 रुपये भी कमा रहा है ना, और जो मैक्सिमम डेटा है 10, तो 10 लोग तो 10 लोग कमा रहे हैं ना, और जो बाकी लोग कमा रहे हैं, जो कम पैसे कमा रहे हैं, उनका तो कहीं शो ही नहीं हो रहा है। बस ये बता रहे हैं इस कंट्री का एवरेज इनकम ऐसा है। इसलिए केवल अगर हम इनकम की बेसिस में हम कंपेयर करते हैं कंट्रीज को, तो ये गलत होगा, ये डेटा ही गलत होगा, ठीक है ना। इस वजह से हम देखेंगे कि और क्या प्रॉपर वे हो सकते हैं, कौन मेजर्स होते हैं जो डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में मेंशन किए जाते हैं। नाउ हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे इनकम और कुछ अदर क्राइटेरियाज के बारे में। देखो, जब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वहाँ इंडिविजुअल की जो हर एक एस्पायरेशंस थी, उनके जो गोल्स थे, हाँ, वहाँ से हमने देखा कि पीपल जो हैं दे नॉट ओनली जस्ट प्रेफर टू हैव अ गुड इनकम, लेकिन वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी प्रॉपर हो, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनकी खुद की, है ना, और इक्वल ट्रीटमेंट मिले उनको, फ्रीडम मिले, एटसेट्रा, वो ये सारी चीज़ उनके माइंड में हो। उसी के साथ साथ हम देखेंगे सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन, जब हम किसी कंट्री के बारे में सोचते हैं, किसी रीजन के बारे में सोचते हैं, सो वी में बिसाइड्स द एवरेज इनकम के को छोड़ करके हम क्या करते हैं कि वी थिंक ऑफ द अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूशंस एज वेल। केवल एक ही चीज के ऊपर रिलाई नहीं करते, काफी अदर फैक्टर्स को भी हम डील करते हैं। नाउ क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे कि ये एट्रीब्यूट्स बेसिकली हैं क्या। सपोज करिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक्चुअली डेटा दिया हुआ है जिसमें महाराष्ट्र, केरला और बिहार को कंपेयर किया गया है। इसमें से देखा गया कि पर कैपिटल नेट स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है करंट रेट में जो 2013-14 का डेटा दिया गया है। अब वो कॉम्प्लिकेटेड जैसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में एक्चुअली इसको एक्सप्लेन किया गया है, बट रफली जो है हम पर कैपिटल इनकम के बारे में बात करते हैं किसी स्टेट की, हमें दिखेगा उससे कि महाराष्ट्र का जो है हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम है, बिहार का बॉटम में है। इसका मतलब यह है कि जो एवरेज इनकम है किसी भी पर्सन की महाराष्ट्र में, वो लगभग 1,17,091 रुपीज है, जो कि 1 ईयर में अर्न करता है। जबकि हम एवरेज इनकम एक किसी इंसान की बात करते हैं बिहार में जो कि वो अर्न करता है, तो वो पता है कितना है, वो सिर्फ और सिर्फ है आपका 31,199। सो अगर हम पर कैपिटल इनकम के बेसिस में मेजर करते हैं तो महाराष्ट्र विल बी कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेवलप्ड, एंड जो बिहार है वो लीस्ट डेवलप्ड स्टेट होगा आपका 3 इन जो डेटा में हम देखें, है ना। सो नाउ स्टूडेंट्स, आपके एनसीईआरटी में ये जो टेबल है ये दी गई है, ठीक है ना। अब आपको इस टेबल से क्या दिख रहा है, देखो जो फर्स्ट कॉलम है आपकी टेबल का, वो शो कर रहा है कि केरला में 1000 बच्चों में से केवल जो 12 बच्चे हैं वो अपना 1 साल होने से पहले ही उनकी जो है डेथ हो जाती है। जबकि महाराष्ट्र का ये जो डेटा है वो उसमें 25 बच्चे होते हैं जो कि 1 साल से पहले हो जाते हैं, जो कि जस्ट डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इनकम की बात करते हैं तो जो पर कैपिटल इनकम है महाराष्ट्र का ऑब्वियसली केरला से ज़्यादा है ना। तो हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का हर एक मेजर अलग हो सकता है, कोई कहीं पर स्टॉप कर रहा है, कोई कहीं पर स्टॉप कर रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी ये जो प्रॉब्लम है इन्फेंट मोर्टेलिटी पे ही नहीं खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट जो आप कॉलम देखेंगे दैट इज द लास्ट कॉलम, आप उसमें पाएंगे कि अगर हम बिहार का केस देखते हैं तो वहाँ पास जो ऐसे स्टूडेंट, जैसे ऐसे बच्चे जो कि 14 से 15 साल के हैं, वो स्कूल्स को अटेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब कि वो 8th क्लास से आगे वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन द बिहार, सो मोर देन 2/3 ऑफ योर क्लास वुड बी मिसिंग। तो आप बहुत लकी हैं कि राइट नाउ आपको उतनी एजुकेशन मिल पा रही है जितना कि आप डिज़ायर करते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आप उसकी वैल्यू कीजिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम जो रिमेनिंग चैप्टर है पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं और इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट कि वीडियो जो है वो थोड़ा लंबी हो जाए और आप थोड़ा सा बोर्ड ना फील करें। इस वजह से जो है हम वीडियो को यहीं बंद करते हैं। और पहले वीडियो की जो आपकी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, तो आप जाकर वहाँ से फर्स्ट पार्ट जो है उसका देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ इस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर देखें और रेस्ट ऑफ द पोर्शन यू विल कवर फ्रॉम दिस वीडियो ओनली। ओके, थैंक यू।